Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to my channel. So I was just working on this video. This is the video of the solid states जिसमें हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिस सीरीज़ में मैंने जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व किया है. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस पार्ट में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज जब मैं 5 to 6 क्वेश्चंस लेती हूँ तो जो हमारी वीडियो हो जाती है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है. सो इस बार मैंने सोचा कि वाई नॉट वी टेक 2 or 3 क्वेश्चंस पर वीडियो. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10. इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं बाकी क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है सिंपल क्यूबिक सेल के सिंपल क्यूबिक सेल में. सो जैसे कि ये एक क्यूब है, इस क्यूब में आप देखें यदि हम ये जो ए है ये यूनिट सेल, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल है, तो दिस पार्ट हेयर इज ए. ये पार्ट जो है ये हमारा ए है. इसके बाद फिर हमारे यहाँ पे रेडियस दिया है, तो ये जो क्यूब है इसके कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हुए हैं. ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं. सो देयर आर 8 एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर. सो इन एटम्स की जो रेडियस है वो आर बताई गई है. ठीक है, अब हमें करना क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम. सो अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हमें निकालना है कि एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, और फिर टोटल वॉल्यूम में हम लिखेंगे इस पूरे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है. जब हम एटम का वॉल्यूम लिख रहे हैं तो वो स्फेरिकल शेप का है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ एन एटम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. बट जब हम नीचे टोटल वॉल्यूम लिख रहे हैं तो हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब. और एक ये जो स्फेयर्स होते हैं ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं यहाँ पे कि यदि इसकी रेडियस आर है तो ये हाफ यहाँ तक जाएगा, और जो सेकंड वाला है वो हाफ यहाँ तक जाएगा, तो ये आर हो गया. तो आर और आर मिला के ये जो ए जो हमारा था वो 2r हो जाएगा. ठीक है, तो हम ए की जगह 2r भी लिख सकते हैं. तो ए क्यूब में यदि हम ए को आर से रिप्लेस कर दे रेडियस से तो हमें क्या मिल जाएगा 8r क्यूब. सो हम वॉल्यूम की जगह यहाँ पे नीचे 8r क्यूब टोटल वॉल्यूम में पुट करेंगे और ऊपर हम रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. सो ऐसे करके, और यहाँ पे z भी रहता है बट z यहाँ पे 1 है तो वो हम नहीं कंसिडर करेंगे. तो जो हमें टोटल वैल्यू मिलेगी वो ये है. और अब हम इसका परसेंटेज निकालना है तो हम इसे इंटू 100 कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा परसेंटेज में. इसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं. जब ये वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं तो उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और जब इसी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर देते हैं तो इसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं. देन कम्स द सेकेंड पार्ट. इस क्वेश्चन में जो इसका सेकेंड है उसमें पूछा है बीसीसी की निकालनी है. तो बॉडी सेंटर्ड के केस में एक एटम सेंटर पे भी रहता है, तो जो हमारा वॉल्यूम था जो हम अभी तक 4/3 पाई आर क्यूब ले रहे थे उसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें 2 स्फेयर्स का मिलेगा, 2 स्फेयर्स का वॉल्यूम हमको मिलेगा. ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8/3 पाई आर क्यूब, और नीचे जहाँ पे हमें लिखना था टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था ए क्यूब. बट अब इस केस में हमें देखना है जो सेंटर पे एटम रखा है वो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. और अब हमें ए जो हमारा एज लेंथ बोल लीजिए इसको, जो ए थी हमारी, या फिर यूनिट सेल की लेंथ बोल लीजिए ए, और आर में हमें रिलेशन निकालना है. तो ए और आर में रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे इस एटम की एक एज से दूसरी एज की तरफ एक लाइन खींचेंगे. अब यहाँ पे आ रहे होंगे 3 एटम, 2 कॉर्नर वाले एटम्स और एक जो सेंटर पे एटम रखा है. और जब आप इसके लेंथ देखोगे तो ये जो टोटल लेंथ है इसमें क्या है, आर इसका हो गया रेडियस, और ये स्फेयर का पूरा रेडियस मतलब डायमीटर, तो इस केस में यहाँ पे 2r हो जाएगा और यहाँ पे r. तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल कितना मिल गया 4r मिल गया. अब इसको और यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये, इन तीनों को लेके हम लोग यहाँ से a और r में रिलेशन निकालेंगे. तो a और r में इन लोगों ने ऐसे रिलेशन निकाला है कि a
ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64/3√3r³। तो यहाँ से हमने ए और आर में रिलेशन निकाला, बहुत ईजी है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आ जाएगा, एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना। सो यहाँ से हमने ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम हमको मिल गया, टोटल वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला आ गया। सो अब हम फिर से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम में से पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमें ये जो वैल्यू मिली है पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है। नाउ फर्दर यदि अब हम इसे चेंज करेंगे तो अभी कैसे चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा इनटू 100 करने से। तो बीसीसी के केस में जो हमारा परसेंटेज आया है वो 68% है। नाउ कमिंग टू एफसीसी। एफसीसी का केस देखो तो एफसीसी के केस में क्या होता है, जो एटम होता है वो फेस में भी प्रेजेंट होता है, तो फेस में भी प्रेजेंट होता है, अब हमें उसको भी कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर एज वी नो दैट, एंड इन यूनिट सेल ए इज इक्वल्स टू 2√2r। ये वैल्यू वहीं से आती है, जब आप एक लाइन खींचेंगे, जो हमारे पास स्क्वायर होता है, जो साइड एक भी कोई भी फेस आप ले लो क्यूब का, वहां से एक ऐसे लाइन खींचो, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एटम जो हो रहा है ये इसको यहाँ से लेता है, और यहाँ फेस में एक एटम प्रेजेंट रहता है एफसीसी के केस में, और एक यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इन तीनों एटम्स को लो और यहाँ से इसको और इसको, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप ए और आर में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ए और आर में जो रिलेशन आएगा वो ए इज इक्वल्स टू 2√2r आएगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि टोटल वॉल्यूम, अब टोटल वॉल्यूम का ए क्यूब होता है और ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हमें यहाँ टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा 16√2r³ मिल जाएगा, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब मैंने जो आपको z वैल्यू पिछले वीडियो में कैलकुलेट करनी बताई थी, तो एफसीसी के केस में जो z होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग इन वन यूनिट सेल इज 4 in case of FCC. So here when we calculate the volume of atoms we will multiply with the volume of a sphere with 4. So यहाँ हमें 4 एटम्स का वॉल्यूम मिल जाएगा, उसको हम पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की जगह, और टोटल वॉल्यूम की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, और जब इसे पैकिंग फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.7401 मिलेगा, और इसे इंटू 100 करेंगे तो हमें 74.01% में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक टेबल बनाया और इस टेबल में उन्होंने बीसीसी, सिंपल क्यूबिक और एफसीसी तीनों का ही एक साथ बताया। ये इसकी जेड वैल्यूज हो गई, ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। सो विद दिस क्वेश्चन दैट्स इट फॉर दिस वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 into 10 की पावर -8 centimeter and the density is 10 to the power 5 gram centimeter inverse cube. Calculate the atomic mass of the silver. इससे पहले भी एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने ये बोला था कि एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या रिलेशन है। अब उसी रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसकी मदद से एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ZM/NA इंटू ए क्यूब, ये रहता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब उसी डेंसिटी के फॉर्मूले से हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ए उन्हें क्वेश्चन में गिवन ही है, एज लेंथ ए की वैल्यू होती है, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। रो डेंसिटी उन्हें गिवन है, दी है, तो डेंसिटी हमने यहाँ पे पुट कर दी। और एन एवोगैड्रो नंबर होता है, तो एवोगैड्रो नंबर हमने पुट कर दिया। और एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के केस में जेड की वैल्यू होती है 4। अब आप इस पूरे को कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। और इस वीडियो के लिए मैं यही 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, सो स्टे ट्यून। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस। और इसके साथ ही मैं अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको जो भी सजेशंस देने हैं फर्दर आने वाली वीडियोज़ के बारे में आप बताओ, या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ भी मिस्टेक्स हैं या फिर कुछ भी ऐड करना चाहिए, तो आप प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल कंसीडर देम एंड आई विल टेक इट एज अ फीडबैक कि मैं जो भी कर रही हूँ वो आपको उससे कुछ भी हेल्प मिल रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज।